हाँ दोस्तों, मैं शांतनु यश आज फिर आप लोगों के सामने ऐड की क्लास लेके आया हूँ। जो अभी चर्चा हो गई थी उसके आगे की चर्चा हम करेंगे और उसके आगे की संबंधित हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिया था लगभग 4 या 5 रूल्स पढ़ लिए थे। 4 या 5 रूल्स हमने पढ़ लिए तो 5 रूल्स तो हम पढ़ेंगे आगे के रूल्स। रूल नंबर 6। रूल नंबर अब रूल नंबर 6 क्या होंगे? जैसे मान लीजिए एनी ऑफ नंबर्स गिवन 1 2 3 आर A1। हम पहले फॉर्मूला बना लेते। मान लीजिए कोई संख्या है वो संख्या दी जाएगी, एक फॉर्म में होगी 4 5 6 या 2 3 1 जो भी है। इसी संख्या में भाग देना है। किसी संख्या में मान लो है D1। ये संख्या है, ठीक है। ये भाग देने पर उनकी क्रमागत शेष उनके क्रमागत तो हम रिमेनिंग मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं R1 R2 R। ठीक। संख्या में D1 D2 D3 से भाग देने पर उनके क्रमागत शेष R1 R2 R3 प्राप्त होते हैं। ठीक। यदि इन संख्या में यदि इन संख्या में संख्या में D1 से भाग दिया जाए तो फल से भाग प्राप्त। ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अब हमें ठीक है भाग देने भाग दिया जाए तो प्राप्त से इस टाइप का। अब क्वेश्चन पूछेगा वो कि किसी संख्या में भाग देने पर क्रमागत शेष फल, किसी संख्या में मतलब D1 D2 D3 संख्या में भाग देने पर क्रमागत शेष फल R1 R2 R3 मिलता है। क्लियर? यदि यदि संख्या में
D1 D2 D3 तो आपस में गुणा कर ले, से प्राप्त जो संख्या होगी उसमें भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ये पूछते हैं। इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन रेज करते हैं। के बिहाफ पे हम मान लीजिए कोई संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए। अब इस बिहाफ पे रेज करने के पहले हम कोई फॉर्मूला इसका बना लें। फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो फॉर्मूला जैसे R1 प्लस R2 D1 प्लस R3 D1 ये आपका ट्रिक। R1 प्लस R2 इंटू D1 R3 इंटू D1 इंटू D, ये फॉर्मूला बना। अब इस फॉर्मूले के जरिए हम शेष प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखते हैं हम, यदि किसी संख्या में है, यदि किसी संख्या में यदि संख्या में 2 4 का भाग देने पर या से भाग देने पर से भाग देने पर से भाग देने पर शेष शेष 4 5 6 मिलता है। शेष क्या मिलता है, 4 5 6 4 5 एंड 6 मिलते हैं। क्लियर। प्राप्त होते हैं। होते हैं। यदि संख्या में यदि संख्या में 24 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त। क्वेश्चन बना दिया। संख्या हमारे पास क्या है, 2 3 4। भाग देने पर हमें क्या मिलता है, 4 5 6। 24 से भाग दिया जाए, शेष क्या प्राप्त होगा ये। ठीक है। हमारे पास कुछ हमारे पास जो वो है फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस
R2 इंटू D1 प्लस R3 D1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। इसको मान लेते हैं R1, को मान लेते हैं D1। मान लेते हैं D2 ये मान लेते हैं हम R1। R1 R2 R3, ठीक। अब ये इस फॉर्मूले को हम इस पे अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा? R1 मतलब प्लस R2 मीन्स 5, D1 मीन्स 2, R3 मीन्स 6, D1 D2। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे 4 प्लस 10 प्लस 6 2 जा 12 30, then 14 plus 30 equal to 50। शेषफल क्या प्राप्त हो गया? क्लियर। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया। ऐसे ही हम कई भी संख्याएं रख सकते हैं, पूछ सकता है। यहाँ पे दे दे 10, यदि किसी संख्या में 10 15 20 से भाग देने पर शेष 12 14 15 प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नंबर दे दे, से भाग देने पर क्या प्राप्त, वो नंबर क्या होगा जो हमने मल्टीप्लाई होगा, जो हमने लिया है 10 15 इंटू 20 का मल्टीप्लाई जितना आएगा वो नंबर ये होगा, ठीक है। जो हमने लिया है D1 D2 D3, यहाँ पे D1 इन D2 D3 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो नंबर ये होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे R1 प्लस R2 इंटू D1 प्लस R3 इंटू D1 इंटू डी, उस वैल्यू को रखेंगे, जो मान आएगा वो शेष प्राप्त हो। क्लियर। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे दूसरे क्वेश्चन। मान लीजिए यहीं पे कह दिया जाए, यहीं पे कह दिया जाए 4 6 और 7, ये नंबर दे दिया जाए। इसको हम क्या मान लेंगे? 4 को D1 मान लेंगे, 6 को D2 मान लेंगे, 7 को D3 मान लेंगे। और वहीं पर कह दिया जाए कि इस पूरे का मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिले उसको हम कह दें कि ऐसा है कि हमें शेष ये प्राप्त। इन संख्याओं के स्थान पे हम क्या रख दें? 10 12 और 13, ये 3 संख्या, ये अब क्या हो जाएंगे? R1 R3। इस वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले पे रख दें, तो हमें जो शेष फल प्राप्त होना है उसका आंसर मिल जाएगा। यदि यदि 2 अंकों से बनी
एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर। कुछ दिया हो, उस संख्या के अंकों का अंतर कितना। ये क्वेश्चन पूछ, यदि दो अंकों की संख्या से बनी हुई संख्या एवं उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। मान लीजिए कोई ए संख्या है, सपोज दैट कोई भी संख्या हम मान लेते हैं, संख्या को मान लीजिए कोई संख्या है ए टू बी, ए बी संख्या है कोई, ए और बी, दो अंकों की संख्या को क्या किया जाए, बनी संख्या है, उन संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर। मान लीजिए इस संख्या का आपस में बदल दिया जाए, बदल चेंज कर दिया जाए, ठीक है, बदल दिया जाए, तो मान लीजिए ये संख्या जो बनी, मान लो दी बनी, ठीक है, आपस में बनकर बनाई गई अंतर, संख्या का अंतर जो आया वो डी आया, बदला गया संख्या का अंतर क्या आया, डी आया। तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या हो। तो अब कोई संख्या ए और बी है, उस संख्या को बदलकर बनाने पर जो संख्या का अंतर आ रहा है वो डी आ रहा है, और संख्या हमारी क्या है, दो अंकों, क्या है, 2 डिजिट्स नंबर है, 2 डिजिट्स, दो अंकों की संख्या, अब डी है, तो जहाँ पे दो अंकों की संख्या होगी वहां पर, और एक चीज, जहाँ पर 2 डिजिट होगी वहां पर दो अंकों की संख्या अगर हमें प्राप्त करनी है कि उन संख्याओं में अंतर कितना आया, तो हमेशा हम 2 डिजिट के लिए D/9 लिखें, D/9 लिखें, ठीक है, D/9 लिखें। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को रेज कर लेते, मतलब क्या है, अगर इसकी मीनिंग समझें, कि अभी तो मैंने एक वर्ली बोला लेकिन लिख के बताता हूँ, यदि दो अंक से बनी संख्या और उस संख्या के आपस में बदल कर बनाई गई, क्या है, यदि अंकों से बनी एक संख्या को अंक बनी को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर बदल गई संख्या का अंतर, मान लीजिए डी, संख्या का डिफरेंशिएशन में मान लो डी मान लीजिए, संख्या का अंतर बनाएगी संख्या का अंतर डी है, हो तो संख्या के अंकों का अंतर, हो तो संख्या अंकों का अंतर, अंकों का अंतर D/9 होगा, क्या होगा, D/9 होगा।
कैसे होगा? अब यहाँ से हम क्वेश्चन को रैज कर, यहाँ से हम क्वेश्चन उठा, क्वेश्चन बना। अब क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन बनाते हैं। यदि 2 अंकों की बनी एक संख्या, यदि 2 अंकों की बनी एक संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर, बनाई गई संख्या का अंतर 99 हो। संख्या के अंतर कितना है? 99। संख्या का अंतर 99 है तो उस संख्या के अंकों का अंतर ये बताना था। ठीक है, ये बताना है। हमें संख्या 9 दी गई है, उस संख्या के अंकों का अंतर बताना है। अर्थात 2 अंक 9 थे, हमें 9 से भाग करना है। ये 9 क्या था? ये डी के स्थान पे था हमारा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला था D/9, अर्थात 99/। ठीक, वो संख्या कितनी होगी? 11 होगी। ठीक, अब वो 2 अंक क्या है ये डिसाइड करता है। ठीक है, क्या आप मानेंगे? 2 अंक और भी हो सकते हैं। यही 2 अंक देखा जाए, यही 2 अंक 22 भी हो सकते, यही 2 अंक 44 भी हो सकते, यही 2 अंक 77 भी हो, यही 2 अंक 88 भी हो सकते। ठीक है, तो ये जो अंक होंगे वो बदलते जाएंगे, लेकिन ये जो अंक बदलेंगे ये अंक किसके मान के वैल्यू होंगे? डी के मान के होंगे। तो डी बटे, तो यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर, बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर कुछ है, 99 है, 44 है, 22 है, 88 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या? ये दूसरा ट्रिक हो। ठीक, अब तीसरे ट्रिक, जब हम तीसरे ट्रिक पे पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि जो अभी 5 to 7 ट्रिक हो गई हो। अब ट्रिक नंबर 8 देखते हैं। 8 के अकॉर्डिंग, यदि 2 संख्याओं से बनी संख्या और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग। अब इसी संख्या में जो हमने पीछे पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? अंतर पढ़ा था। हाँ था, अंतर पढ़ा था, हमने अंतर पढ़ा था। लेकिन अब जो आगे हम पढ़ेंगे, इन्हीं संख्या में 2 अंकों की संख्या रहेगी, 2 अंकों की संख्या और एक 2 अंकों की संख्या से बनी एक संख्या, और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग। अब 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों संख्या, सेम वही चीज, 2 अंकों की संख्या और उस संख्या को, और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई, बदलकर बनाई गई संख्या। ठीक, अब यहाँ क्या है? योग का प्रयोग का योग। योग को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में सम कहते हैं।
ठीक है। तो मान लीजिए स्मॉल यश, इस तरह मान लीजिए। ठीक। यस, जब संख्या यस हो तो उस संख्या के अंकों का योग क्या? तो के अंकों का योग क्या? ये प्रश्न। यदि दो अंकों की संख्या और उस संख्या के आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग, आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग एक नई संख्या यस बनती है, और तो उस संख्या के जो यस बनी उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? इस उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? इस कंडीशन में हम जो यस लिए हैं, यस अपान 11, ये हमारा, अर्थात दो अंकों की संख्या है, वही चीजें हैं, हम उसी पे चलते हैं और रैच करने की। ठीक। अब क्वेश्चन है सेम यही लाइन है, दो अंकों की संख्या एवं उस संख्या को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का योग मान लीजिए 44। ठीक। उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे, यस बाई 11 अर्थात 44/11 अर्थात 4। ऐसे ही 47 के बेस पर हम क्या रख सकते हैं, 47, 55, 66, 77, 88, कोई भी एनी ऑफ, उसको अप्लाई हम कर देंगे यस अपॉन 88 कर ले, यस अपॉन 11 इक्वल टू। ठीक। लेकिन बस एक कंडीशन है, वहां पे अंतर था, जहां पर दो अंकों की संख्या को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर कह दे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, D/9 रखेंगे। लेकिन जहां पर दो अंकों की संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग कह दे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, यस अपान 11। क्लियर? क्लियर? देन आफ्टर हम देखते हैं, यदि दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग, यदि किसी दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग मान लो बी हो और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर नई संख्या बनाने पर यदि नई संख्या का मूल संख्या से ही अधिक या कम हो जाती है तो मूल संख्या क्या होगी? यदि किसी दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग, यदि दो दो अंकों की, यदि किसी दो अंकों की, यदि किसी दो अंकों से बनी, यदि किसी दो अंकों बनी उसे बनी, यदि दो, यदि किसी दो अंकों की संख्या से बनी,
संख्या से बनी बनी या बनी संख्या के अंकों का योग, या बनी के अंकों, नहीं समझ में आ रही है लाइन तो इन लाइन के नीचे हटा लो, इनको भूल सकते हो, आप लिख सकते हो तो अंकों बनी बनी संख्या के अंकों का योग अंकों मान लेते हैं बी, संख्या के अंकों का योग क्या मान लेते हैं बी हो, और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर हो, और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर आपस में बदलकर नई संख्या बनाने पर, यदि नई संख्या बनाने पर बदलकर नई संख्या बनाने पर, यदि नई संख्या मूल संख्या से मूल संख्या से मूल संख्या से यम अधिक या कम हो जाती है, यम स्मॉल ले, यम अधिक या कम हो जाती है, क्लियर। यम अधिक या कम हो जाती है तो मूल संख्या बताइए। ये क्वेश्चन वो क्या पूछ रहे हैं, मूल संख्या पूछ रहे हैं, तो मूल संख्या बता। इस कंडीशन में हमने बी माना और यम माना, ठीक है। तो जो बी और यम माना हमने, उसके लिए अगर संख्या अधिक होगी तो हम क्या करेंगे, उन संख्याओं में अगर हम देखेंगे कि संख्या अगर बदली गई तो संख्या अधिक हुई या कम होगी,
अधिक होगी तो हम माइनस का चिन्ह रखेंगे, प्लस होगा अगर कम हुई तो हम प्लस का चिन्ह रखें। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम पहले इसका फॉर्मूला देख लें। तो फॉर्मूला हम जब देखेंगे तो इसका फॉर्मूला देखेंगे 11, हमने क्या माना है बी, 11b प्लस माइनस, इसमें क्लियर दिख नहीं रहा, 11b प्लस माइनस। अब प्लस माइनस कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगेगा, अपान 2 क्या आपका फॉर्मूला। अब मान लीजिए ये संख्या आप कुछ, अब संख्या मानने के लिए हम क्या मान लें, अब यहाँ पर हम कुछ संख्याएं ले लेते हैं, उन संख्याओं के अकॉर्डिंग हम ये मान लेते हैं कि ये संख्या, मान लो यदि 2 अंकों की संख्या से बनी संख्या का योग, यहाँ तक एकदम सेम रहे, यदि 2 अंकों की बनी संख्या के अंकों का योग कितना है, मान लेते हैं हम 11, 2 अंकों की संख्या से बनी संख्या का योग मान लेते हैं हम 11, ठीक है हो, और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर नई संख्या बनाने पर यदि नई संख्या मूल संख्या से कितना अधिक है, नई संख्या मान लीजिए मूल संख्या से 12 अधिक है, मान लेते हैं 12 अधिक है, ठीक है। तो अब हमारे पास 11 बी के स्थान पे 11 है, अधिक है, अधिक अभी हम क्या मान लेते हैं, अधिक है, अभी कम वाला नहीं मानते, अधिक है, तो बताइए मूल संख्या क्या है, ठीक है। इस कंडीशन पे जहां पर अधिक वाली कंडीशन हो जाएगी तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, अधिक के लिए। अब याद रखना कि बी के स्थान पे हम 11 रखेंगे, यम के स्थान पे हम 12 रखेंगे, ठीक है। बी के स्थान पे हम 11 रखेंगे, 11 बी प्लस माइनस यम अपान 2 फॉर्मूला है। हमने बोला था कि हम बी के स्थान पे क्या रखेंगे, 11 जो कि दिया है, और यम के स्थान में हम क्या रखेंगे, 12। हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। जो हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन ये कहा गया है अधिक, मोर का प्रयोग किया, अधिक, अधिक का, ठीक है। तो अधिक के कंडीशन पे जो हम वो चिन्ह रखेंगे वो माइनस का रखें, अर्थात 11 बी माइनस यम अपान 2, 11 इंटू 11 एम इक्वल टू कितना, सॉरी एम इक्वल टू 3 ही है ना, सही तो है। यहाँ पे 11 माइनस 12 अपान 2, 11 जा 121 माइनस 12 अपान 2, देन क्या होगा, 12 गया 109 अपान 2, इसको और तोड़ना चाहो तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8.25 जा 10, अर्थात ये टोटल जो वैल्यू आएगी 45.5। क्लियर। अब वैसे ही उस क्वेश्चन में आप बी और एम का मान कुछ भी रख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में दिखाते हैं। वैसे यदि किसी 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 25 रख दीजिए, 25 है, 25 है, मान लो 25 है, बनी संख्या का योग 25 है, और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर नई संख्या बनाने पर यदि नई संख्या मूल संख्या से 30 अधिक की जगह पे हम कम कर देते हैं, तो
कम है तो मूल संख्या बताइए क्या होगा। इसके कंडीशन पे हम क्या मान लेते हैं, बी के स्थान पे 25 और एम के स्थान पे 30। हमारे पास फार्मूला है 11b प्लस माइनस एम, ये फार्मूला था। अब हमने क्या माना था, बी के स्थान पे 25, एम के प्लेस पर 30 और क्वेश्चन में दिया हुआ है लेस, कम है। यहाँ पे हम पॉजिटिव, अब क्या होगा 11 इंटू 25, पहले हम फॉर्मूला देख लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा 11 बी प्लस एम अपॉन 2 इक्वल टू 11 टू 25 प्लस 30 अपॉन 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 10 या 250 और 250 में 275, 25 प्लस 30 305 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा, अगर देखा जाए तो आप इसको चाहेंगे तो 2 10 जा ना हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, उसके आगे भी जाएगा। इस चीज़ को आप काट देंगे और काटने के बाद जो आंसर आएगा तो 10 से करके समथिंग आएगा। ये 2 1 जा 2 काटेंगे, फिर उसके बाद 1 बचेगा, 2 5 या 10 काटेंगे, फिर 5 बचेगा काट लेंगे, तो ऑप्शन करके आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग 10 करके पहुंचेगा। ठीक, इतना तो कर ही लेंगे आप लोग। अब आगे हम थोड़ा सा आगे की ट्रिक देखते हैं बस, और उस पर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन ना आए तो बताना, और इजली हो जाएगा, आसान है, आसान, बहुत आसान है। अब आगे का ट्रिक हम देखते हैं, ट्रिक नंबर 10 देख, शॉर्टकट ट्रिक्स 10 देखते हैं। 10 में देखते हैं, यदि दो संख्याओं का अंतर, अर्थात अंतर को हम डिफरेंशिएशन भी तो कहते हैं ना, दो संख्याओं का अंतर, अंतर को माइनस भी कह सकते हैं, यदि दो संख्याओं का अंतर संख्या अंतर, अंतर को हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, इसको हम लिख लेते हैं अंतर्यम। दो संख्याओं का अंतर अगर यम है तथा उनका गुणनफल मान लेते हैं यन हो तो, तथा उनका गुणनफल यन, इस्माल यन, गुणनफल यन हो तो संख्याओं का योग बता, यन
संख्याओं का क्वेश्चन में है क्या, पहले हम देख लेते। यदि संख्याओं का अंतर यम गुणनफल यन है हो तो संख्याओं का योग बताइए। योग को हम लिख सकते हैं समाप, अर्थात यस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यस इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अंडर रूट हमने पहले यम माना तो यम स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक। इससे रिलेटेड हम चीज़ों को देखें, समझने की कोशिश भी करेंगे क्वेश्चन। अब देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 169 है तथा उनका अंतर देखिए, उनका अंतर 13 है, इसी में हम देख लेते हैं कि दो संख्याओं का अंतर मान लो 169 है, ठीक। उनका गुणनफल मान लेते हैं 30। क्वेश्चन दे दिया गया कि यदि संख्याओं का अंतर 169 तथा उनका गुणनफल 13 हो तो संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। यम के स्थान पे क्या है और यन के स्थान पे क्या है, हमें ये डिसाइड करना हो। तो हम अगर इन संख्याओं को बड़ा नहीं चाहते हैं अगर समझाने के लिए तो थोड़ा छोटा सा फॉर्म में लेते हैं। पहले हम छोटे से फॉर्म में देख लेते हैं, फिर बड़े फॉर्म में हम यहाँ पे हम मान लेते हैं 13 और यहाँ पे हम मान लेते हैं 60, ठीक है। जब मान लो 100 वहाँ मान लेते हैं 169। अब हम देखते हैं यम के अकॉर्डिंग क्या है, 13 स्क्वायर प्लस 4n, यन के जगह पे क्या है 169 अंडर रूट, ठीक। 13 इंटू 13 मतलब यन क्या होगा, तो मतलब 13 इंटू 13 प्लस 14 इंटू 169, यही होगा, ठीक, यही होगा। फिर जब ये होगा यहाँ पे क्या करेंगे 169 प्लस 4 9 जा 6 7 और 6। अब इसको आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद कुछ आएगा मान लो, ठीक है। इनको आपस में जोड़ेंगे, या जोड़ने के बाद इनका हम रूट निकाल लेंगे। जो संख्याओं का स्क्वायर होगा वो संख्याएं हमारी बाहर हो जाएंगी, और जो संख्याओं का स्क्वायर नहीं होगा वो संख्याएं हमारी बाहर नहीं होंगी, ठीक है। आज हम इतने पे क्लास को स्टॉप करते हैं और इस पे आप लोग खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा, ठीक है। अब बताइए, धन्यवाद।